उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का घमासान जारी है। यूपी के इस चरण में ब्रज और रोहिलखंड क्षेत्र की वो सीटें शामिल हैं जिन पर सैफई के यादव परिवार और बीजेपी के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें कई जहां सूबे के पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार से हैं, वहीं कई केंद्र राज्य सरकार के मंत्री भी हैं जिनकी किस्मत का फैसला इसी चरण में यहाँ के मतदाता करेंगे। आइए बताते हैं यूपी की किन सीटों पर होगा मतदान और कौन कहां से आजमा रहा है किस्मत। यूपी के तीसरे फेज में इनके बीच मुकाबला हाथरस सुरक्षित सीट बीजेपी से अनूप वाल्मीकि, सपा कांग्रेस में मुकाबला जसवीर वाल्मीकि, बसपा हेम बाबू धनगर। आगरा सुरक्षित सीट बीजेपी एसपी सिंह बघेल, सपा कांग्रेस सुरेश चंद्र करदम, बसपा पूजा अमरोही। फतेहपुर सीकरी बीजेपी से राजकुमार चाहर, सपा कांग्रेस गठबंधन से रामनाथ सिकरवार, बसपा से रामनिवास शर्मा। फिरोजाबाद बीजेपी से ठाकुर विश्वदीप सिंह, सपा कांग्रेस गठबंधन से अक्षय यादव, बसपा चौधरी बशीर। मैनपुरी सीट से बीजेपी से जयवीर सिंह, सपा कांग्रेस गठबंधन से डिंपल यादव, बसपा से शिव प्रताप यादव। एटा सीट पर बीजेपी से राजवीर सिंह राजू, सपा कांग्रेस से देवेश शाक्य, बसपा से मोहम्मद इरफान। बदायूं सीट पर दिग्विजय सिंह शाक्य बीजेपी से, सपा कांग्रेस आदित्य यादव और बसपा से हाजी मुस्लिम खां। अमाला सीट पर धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी से, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से नीरज मौर्य, वहीं बसपा से आबिद अली। बरेली सीट पर बीजेपी से छत्रपाल सिंह गंगवार, सपा कांग्रेस से प्रवीण सिंह एरन, वहीं बसपा से सीएल गंगवार रद्द। संभल की सीट पर बीजेपी से परमेश्वर लाल सैनी, सपा कांग्रेस गठबंधन से जियाउर रहमान बर्क और बसपा से शौलत अली। आपको बता दें कि तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में बीजेपी के 10, सपा बसपा के 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस इस चरण की फतेहपुर सीकरी सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बरेली सीट पर बसपा के प्रत्याशी रहे छोटेलाल गंगवार का नामांकन पत्र निरस्त हो गया था, जिसके बाद बरेली सीट पर सपा और भाजपा के बीच ही सीधी लड़ाई है। ब्रज और रोहिलखंड क्षेत्र की इन सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। कहां किसकी प्रतिष्ठा दांव पर। आगरा सुरक्षित सीट पर एसपी सिंह बघेल प्रत्याशी हैं बीजेपी से। फिरोजाबाद सीट पर अक्षय यादव सपा से। मैनपुरी सीट पर प्रत्याशी हैं डिंपल यादव सपा से। एटा सीट पर प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह बीजेपी से। इनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। बदायूं से प्रत्याशी आदित्य यादव सपा से हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। यूपी में तीसरे चरण की 10 में से आधी सीटें ऐसी हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें ताजनगरी की आगरा सुरक्षित सीट पर जहां बीजेपी से चुनाव मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं, वहीं एटा से बीजेपी के ही राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे हैं। जबकि मैनपुरी सीट पर नेताजी की पुत्रवधू और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव फिर से किस्मत आजमा रही हैं, जिनके सामने बीजेपी से योगी सरकार के मौजूदा मंत्री जयवीर सिंह मैदान में उतरे हैं। यहाँ दांव पर यादव परिवार की प्रतिष्ठा। मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव सपा प्रत्याशी, फिरोजाबाद सीट पर सपा प्रत्याशी अक्षय यादव और बदायूं सीट पर आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। गौरतलब है कि सपा के कद्दावर नेता रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव की बेटी भी इस बार आम चुनाव अखाड़े में उतरे हैं। इनमें जहां रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद पर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं शिवपाल के पुत्र आदित्य यादव बदायूं सीट पर पहली बार भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में सपा की गढ़ मैनपुरी के साथ ही सैफई परिवार की फिरोजाबाद और बदायूं सीट पर साख दांव पर है। बता दें कि साल 2019 के चुनाव में मैनपुरी सपा ने जीती थी, लेकिन उसे फिरोजाबाद और बदायूं में हार मिली थी। दरअसल पिछला लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ी सपा बसपा इस बार अलग अलग मैदान में है, जहां बसपा अकेले ही ताल ठोक रही है। वहीं सपा कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में 24 का रण लड़ रही है। तीसरे चरण की जिन 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा, उनमें से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 सीट सपा के खाते में हैं। लेकिन इस बार बने सियासी माहौल में सपा 6 सीटों संभल, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, एटा और बरेली पर मजबूती से नजर आ रही है, जहां वो बीजेपी से सीधे लड़ाई में दिखाई दे रही है। वहीं आंवला, हाथरस और आगरा में बीजेपी से मुकाबले में बसपा
तो फतेहपुर सीकरी पर कांग्रेस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ दमखम लगा रही है। हालांकि इन सीटों पर हार जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 7 मई को मतदान के बाद 4 जून को मतगणना में ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।